बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। हवा है ज़मज़मा सरा, फ़ज़ा में ईद रंग है, उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है। उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है। झरोके और खिड़कियाँ, घरौंदे और बस्तियाँ, सबा खिराम टोलियाँ, सबा खिराम टोलियाँ, सितारा बार मंडलियाँ। अजीब सबका रंग है, उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है। डगर डगर नगर नगर, बिखर गया है आबे ज़र, निखर गए हैं खुश्क-ओ-तर, मसर्रतों का है सफ़र, तबस्सुमों का संग है। उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है। रवां है मौज ज़िंदगी, मिटी दिलों की तशनगी, नफस नफस में ताजगी, नजर नजर में दिलकशी। दिलों में एक तरंग है, उमंग ही उमंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है, फ़ज़ा में ईद रंग है। मुकर्रम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद उल अज़हा के खुसूसी शो शान ईद के साथ आपका मीज़बान सफदर अली मोहसिन दाता की नगरी लाहौर से आपके खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले हमेशा की तरह दुनिया भर के ARYQ TV देखने वालों को, हमारे तमाम नाजरीन को, वतन अजीज़ पाकिस्तान में बसने वाले जुमला अहले ईमान को, तमाम अहले इस्लाम को मेरी जानिब से, चेयरमैन ARYQ TV मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ साहब की जानिब से, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ARYQ TV मोहम्मद आमिर फयाजी साहब की जानिब से, ARYQ TV की पूरी प्रोडक्शन टीम और तमाम फैमिली की जानिब से ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक हों। हमारी दुआ है कि ईद उल अज़हा के इन मुबारक अय्याम के सदके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ममलकत खुदादाद पाकिस्तान को खुशहाल फरमाए, हमारी मईशत को मुस्तहकम फरमाए, हमारी सरहदों को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमाए, पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों की अल्लाह खुद हिफाजत फरमाए, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की सदा खैर हो, इस उम्मत के लिए और वतन अजीज़ की तामीर और हुर्मत के लिए जो जाने दे चुके उनके ख़ानदानों की अल्लाह गैबी मदद फरमाए। पाकिस्तान में रहने वाले और हुज़ूर सलाम की उम्मत में तमाम बसने वालों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर की दौलतों से नवाजे। इन तमाम कलिमात के बाद आइए आप बढ़ते हैं हमेशा की तरह अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के खैर मकदम की जानिब। बड़ी बड़ी ज़ीवकार शख्सियात आज के ईद शो में हमारी मेहमान हैं। रिवायत से हटकर बहुत सारी बातें इस ईद शो में हम उनसे करते हैं। बहुत सारे उनके ऐसे मामूलात जो मामूल की ज़िंदगी में हमारे सामने नहीं आते, उनको डिस्कस करने का या बयान करने का वक्त भी नहीं होता। ईद शो हमें ये मौका फराहम करता है कि इन कीमती और चुनिंदा शख्सियात के बारे में कीमती मालूमात भी हमारे नाजरीन तक पहुँचे। आइए बढ़ते हैं, खुशामदीद कहते हैं और सलाम के हदिये पेश करते हैं इन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में। पहले मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे मखदूम भी हैं, मोहतरम भी हैं, मुशफ़िक और मेहरबान भी हैं। खानकाही निज़ाम से आपका ताल्लुक़ है और पूरी दुनिया में आपका पैगाम मोहब्बत की सूरत में गूंजता रहता है। मेरी मुराद है ख्वाजा साईं जनाब ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब, सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फ़रीदी, गढ़ी शरीफ, ज़िला रहीम यार खान। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ख्वाजा साईं खैर मकदम है आपका, खुश आमदेद है और ईद मुबारक आपकी खिदमत में। आपको भी मुबारक। बहुत नवाजिश और खुसूसी तौर पर सफ़र करके तशरीफ़ लाए आज के इस प्रोग्राम में ले, मैं बहुत ममनून अपनी जानिब से। मोहतरम ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब के साथ हमारे दूसरे मेहमान, पहलवानों की सरजमीन गुजरांवाला से आपका ताल्लुक़ है। किरात और तजवीद आपका मैदान है और इस मैदान में अल्लाह ने आपको बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा है। बजा तौर पर लाहने दाऊदी की बरकतों के हामिल कारी कुरान हैं उस्ताज़ुल कुर्रा फ़ज़ीलत शेख जनाब कारी खादिम बिलाल मुजद्दिदी आज हमारे मेहमान हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी साहब खुश आमदेद, खैर मकदम, तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब, जज़ाकमुल्लाह, आपकी मेहरबानी। और नॉर्मली आप प्रोग्राम के काफ़ी देर बाद मुस्कुराते हैं, आज बिल्कुल आगाज़ में इतनी कीमती मुस्कुराहट से नवाजा, इसका इजाफी शुक्रिया आपका। आज दिन बड़ा अच्छा देखे ना, ईद है माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। और अब मुझे जिस मेहमान की तरफ बढ़ना है, काल अल्लाह और काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरमदी नगमों की तिलावत, इनका मनसब और इनका मनसब हयात भी है और अपने मनसब के साथ हमेशा बहुत खूबसूरती से आसान अंदाज में इंसाफ करते हुए हमेशा अपना पैगाम नशर करते हैं। ARYQ TV का बड़ा बावकार खूबसूरत चेहरा और
इत्तेफाक ये है कि पिछली जब ईद उल फितर में हमने ये शो किया था तो आप दियार रसूल में कदमैन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो ये तो दोहरी ईदों के मज़े वहाँ मना रहे थे। तो आज ईद उल अज़हा के शो में इन्हें हम एक दफ़ा फिर खैर मकदम कहते हैं। मेरी मुराद अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी से है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जनाब खुश आमदेद, खैर मकदम, तशरीफ आवरी का ईद बहुत मुबारक और तमाम हमारे देखने वालों को भी ईद मुबारक। बहुत नवाजिश। मेरे अगले मेहमान दाता की नगरी लाहौर से आलमी शोहरत याफ्ता सना खान, सना खान इब्ने सना खान रसूल, 3 नस्लों से सना खानी के साथ मुंसलिक होने का शरफ इनके पास है और बहुत खूबसूरत लहजा, बड़ा बावकार लहजा और हुस्न और इखलास की सूरत इनकी पड़त में हमें नजर आती है। पूरी दुनिया में हुजूर के जिक्र खैर से इज्जत पाने वाले सना खान रसूल हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी आज हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब खुश आमदीद जनाब। बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक भी, तशरीफ आवरी को शुक्रिया भी। आपको भी बहुत ईद मुबारक, हमारे तमाम देखने वालों को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब के बाद हमारे अगले मेहमान, उनका ताल्लुक भी दाता की नगरी लाहौर से है। इस नौजवान को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब मुकर्रम की नात के सदके और जिक्र, फिक्र और तौसीफ़ मुस्तफ़ा के सदके बेपनाह इज़्ज़तों से नवाजा। मेरी मुराद है मोहतरम फैसल अहमद नक्शबंदी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फैसल भाई खुश आमदेद, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी, बहुत तशरीफ आवरी का भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी। आज के शो में उलमा भी हैं, मशाइख भी हैं, नातखान हजरात भी हैं, कुर्रा भी हैं और हमारी पूरी फील्ड जो ARYQ TV पे एक टीम की सूरत में, गुलदस्ते की सूरत में हमारे साथ होती है, आज उसके बहुत जीवकार अफराद यहाँ मौजूद हैं और गाहे गाहे और शख्सियात भी इंशाल्लाह प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाती रहेंगी। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, बातचीत का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज की गुफ्तगू रिवायत से बिल्कुल हटकर होगी। हम मुफ्तियाने कराम से, उलमाए दीन से मसाइल नहीं पूछेंगे, बल्कि खूबसूरत लतीफ़ बातों का तज़किरा होगा। ईद की खुशियाँ मनाने के बहुत सारे सलीके, ढंग इनसे हम सीखेंगे, कीमती तरीन पैगाम नशर होंगे और इनकी निजी जो ज़िंदगी है और जो मसरूफियात हैं उसके भी कई कीमती गोशे इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू की सूरत में हम वाह करेंगे। आगाज़ करते हैं जनाब ख्वाजा सईद गुलाम कुतुबुद्दीन फरीदी साहब से। ख्वाजा सईद, सबसे पहले तो फिर शुक्रिया आपका, हमें बहुत खुशी होती है जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं और आपकी सोहबत से हम बरकत हासिल करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। तो ईद का मौका है, कैसे मसरूफियात आपकी ईद के दिन होती हैं और कैसे कैसे जो मुख्तलिफ आपके मनसब हैं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे कैसे कैसे आप जो है ओहदा बरा होते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब, आपने इस मौके पे मुझे भी याद फरमाया। हमारा ताल्लुक़ एक कस्बे से है जहाँ की ईद के रंग ज़रा मुख्तलिफ होते हैं। सही। लेकिन उसमें एक ये भी फ़र्क है कि रूहानी शख्सियात का जहाँ ठिकाना होता है वो माहौल भी रूहानियत में रंगा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल आपको हैरत होगी, मेरे जद अमजद हज़रत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमत के दौर में और मेरे किबला वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा गुलाम नाज़िर करीम रहमतुल्लाह अलैह के दौर में ऐसा होता था। कुछ अरसा मेरे वक्त में भी रहा है। सही। कि ईद की नमाज तकरीबन उस वक्त होती थी जब ज़िवाल का वक्त करीब होता था। उस वक्त तक लोग जमा होते रहते थे, दूर दराज से आते। जी बिल्कुल ठीक। ईद की नमाज पढ़ने के बाद फिर लोग जल्दी चले जाते हैं, लेकिन ईद के बाद फिर आपका खिताब होता था और लोग बैठे रहते थे। अल्लाह अकबर। यानी कि नमाज ईद की अदायगी के बाद। नमाज ईद की अदायगी बिल्कुल। हालांकि आए भी काफ़ी लेट, कदर लेट शुरू हुआ, लेकिन खिताब के लिए लोग बैठे। खिताब के लिए लोग बैठे। बिल्कुल ठीक। और उसमें नसीहतें, उसमें वाज, उसमें खूबसूरत एक पुरकैफ सा एक माहौल होता था। बिल्कुल सही। दूसरी तरफ बाहर का जो माहौल होता था उसमें घुड़दौड़ भी होती थी और दूसरी चीज़ें, ठेले शेले, ये वो चीज़ें, जो स्टॉल्स लगे हैं, जो रिवायती एक मेले ठेले का एक रंग होता है। तो हम जब घर से रवाना होते थे तो कपड़े पहन के दरबार शरीफ पे हाज़िरी देते थे, वालिदैन की खिदमत में हाज़िर होते थे और इसके अलावा फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर हमें कुछ ईदी मिलती थी। उसके बाद फिर दूसरे जो बड़े होते थे उनके पास जाते। अच्छा ख्वाजा साहब, मैं कथा कलामी की माफ़ी, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में हम बहुत कीमती बातें जमा करते रहते हैं इस ईद शो में। तो अभी आपने ईदी का जिक्र किया और कुछ लोग समझते हैं कि ईदी जो है ये शायद बहुत बाद में शुरू हुई है और आजकल जो कैश करेंसी में ईदी देने का रुझान है ये शायद बाद की नस्लों में आया है। तो आपके दौर में आपके वालिद गिरामी
किसी तोहफे की सूरत में या पैसों की सूरत में किस तरह ईद दी? ये ईद पैसों की सूरत। पैसे की सूरत में। वैसे कुछ याद है, हाफ़िज़े में है कि उस वक्त आपको कितने पैसे मिलते होंगे ईदी की सूरत? वक्त 1-1 रुपया मिलता था। हाय 1 रुपये की सूरत। है, काश हमारे आज के लोग सुने और वो समझे कि 1 रुपए में भी कनात का क्या आलम होता था, 1 रुपए में खुशी का क्या आलम होता था। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया काजी साईं, इंशाल्लाह मजीद बातें भी इनसे करते रहेंगे। और जब जिक्र हो ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी रहमतुल्लाह अलैह का और हज़रत ख्वाजा गुलाम नाज़िर करीम का, तो ये बातें ऐसी हैं, ये तो कई नशिस्तों पे हावी हो जाएं, तो बंदा इनसे उकता नहीं सकता। एक एक बात मोती की सूरत में है। जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब, जनाब अली, पिछली ईद तो क्या बड़ी ईद थी आपकी। वैसे तो ये बड़ी ईद है, कहने को ईद उल अज़हा बड़ी ईद कहलाती है, ईद कुर्बान भी, लेकिन मैं समझता हूँ बड़ी ईद तो वही है, अल्लाह अकबर, जो साहिब ताजदार कायनात के कदमों में गुजरे। पिछली ईद आपने वहाँ दरबार मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारी, उसके भी कुछ अहवाल हों और इस ईद के बारे में भी कुछ बताइए। ये यकीन कीजिए कि जो मदीना तैयबा की ईद है ना सफदर साहब, वो ईदों की ईद है। अल्लाह अकबर। हाँ, यानी वो जो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कहते हैं ना कि वो सुए लाला जार फिरते हैं, क्या कहने, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, वहाँ ईद के दिन भी फिर रहे होते हैं। क्या बात है। ईद खुद रश्क कर रही होती है। अल्लाह। और नाज शरीफ का मेरा एक मक्ता है कि ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है। क्या बात है, फिर इरशाद हो। ईद का चांद ख्वाजा साहब तैबा में नजर आता है। ईद का चांद तो तैबा में नजर आता है। हाय हाय। हम तो शाहजाद यहाँ करते हैं बस नाम की ईद। वाह वाह, क्या बात। क्या बात है। ईद की हकीकत जो है ना वो वही है। शर्त क्या है कि आपकी अपने मरकज से कल्बी वाबस्तगी हो। क्या कहने, वहाँ की हर चीज़ में, यानी इंसान तो इंसान, उम्मती या मुसलमान तो हैं ही है, क्योंकि वो बारगाह रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह है। सुभान अल्लाह। तो गोया तमाम आलमीन की ईद हो रही होती है। क्या कहने, ये बड़ा। और फिर वहाँ हर चीज़ जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता है, वो ख़ास ज़मीन पे कोई कंकर तिनका और ज़र्रा ही क्यों ना हो। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी रहमहुल्लाह लिखा है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ़ आवरी पर इस ज़मीन ने भी अलग से अपनी सरशारी का और मोहब्बत का और वारफ्तगी का इजहार किया अल्लाह की बारगाह। अल्लाह अल्लाह तेरा शुक्र है, वो हबीब अब तुमने मेरे ऊपर भेज दिया है और उसके कुदूम मेमनत लुजूम से मैं वाबस्ता हो गई हूँ। क्या कहने, जमीन कोई ज़मीन की तरह बिछे तो ये जज्बात को समझ सकता है, हाय हाय, ऊपर वाले को समझ नहीं आ वो सकता। मट्टी वाली खासियत जो कदमों के नीचे रहने का तजुर्बा रखता हो, अल्लाह, वो जमीन की इन फीलिंग्स को, एहसासात को, जज्बात को महसूस कर सकता है, एंजॉय कर। सही। अब वो शुक्र भी अदा कर रही है। और आप गौर भी कीजिए इस बात पर कि ज़मीन को वाकई कितना शरफ रहा है। मेरा ख्याल है कि पूरे मदीना तैयबा या मक्का की तमाम तर जो वहाँ की फ़ज़ा और मकानात और जितने भी मकामात हैं, उसमें सबसे ज्यादा लम्स जिसका वजूद मुस्तफ़ा से रहा है वो ज़मीन है। अल्लाह अकबर। अल्लाह, तो शुक्र तो बनता था ना। हाय हाय हाय। तो जिस पे नेमत उतर रही है उससे ज्यादा कौन सा। लिहाजा जब वो कहते हैं कि ज़मीन ने जब शुक्रिया अदा किया है, तो अल्लाह का कानून है कि ला इन शकर तुम क्या। और ईद की रूह भी यही है कि आप शुक्र कितना करते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह, फिर वादा है, फिर आपको मांगना नहीं पड़ेगा, कोई फरमाइश नहीं करनी पड़ेगी, कोई तवीज़ धागा नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह का कानून है ऑलरेडी और अंडरस्टूड है। ला अज़ीदन्नकुम, हर हाल में हर सूरत हम बढ़ाते जाएंगे। अब जब ज़मीन ने शुक्र किया तो इनाम क्या मिला। क्या बात। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों से वाबस्ता होने की बरकत ज़मीन को ये मिली कि जो इलत लियल अर्दु मस्जिदा। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ज़मीन पहले तो इबादत सिर्फ चार दीवारी तक महदूद होती थी, मखसूस। अब रूए ज़मीन पे मेरा बंदा जहाँ भी हो और मेरे महबूब का उम्मती जहाँ भी हो, उसके लिए वो मस्जिद है, जिंदाबाद। और साथ ही फरमाया कि अगर वुजू के लिए पानी न हो तो तहूरा। हाय हाय, मस्जिद नहीं बनाई करने वाली, तेरी खाक को भी हमने मुतहर करने वाली यानी पाक करने वाली बना दिया। क्या जो नमाजी को पाक करेगी और इबादत के काबिल बनाएगी। अब ये जरा इनडायरेक्ट फैज देखिए सफदर साहब। डायरेक्ट कदमैन मुस्तफ़ा से जुड़ा हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये तो बिलवास्ता हुआ। सुभान अल्लाह। ये तो वही फैज अब वाया ज़मीन आ रहा है ना। अल्लाह, तो डायरेक्ट उसी मंबई फैज से जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। तो ये वो चीज़ें। और वहाँ इस बार बिल्कुल ऐसे लग रहा था सफदर साहब जैसे पहली बार आए।
अल्लाह, यानी पहले का हर तजुर्बा पीछे था ये नया था। और इस बार हर चीज एक अजीब तरह से जलवागर थी। और शायद उसकी एक वजह वो गैप भी था जो काफी सालों से रहा है, कोविड की वो वजह से। गालिब ने कहा ना, पाते नहीं जब रात तो बढ़ जाते हैं, चढ़ जाते हैं नाले, हाँ, रुकती है मेरी तबा तो होती है रवां। और इस बार यही कैफियत थी। और हमारी ट्रांसमिशन के मेरा ख्याल है कोई 80 या 90 सारे ही बंदे तकरीबन पहुंच गए थे। पूरी टीम वालों के रिश्तेदार, हमारे तमाम दोस्त वहाँ करने आए। आखिरी जो हमें साथी मिले सैयद हामिद फारूक साहब, हामिद फारूक शाह साहब, बल्कि मैंने उनसे बेख्तियार कह दिया, मिले भी शायद ईद के बाद हैं, बिल्कुल सही। तो मैंने बेख्तियार कहा शाह जी आप ही हैं या कोई रूहानी मुलाकात हो रही है? कहते नहीं जी मैं ही हूँ, physically आ गया। जिंदाबाद। मैं कह देखिए ये वाली बरक़ात एक अलग, और खुद जो यहाँ के मुशाहदात व कैफियत ईद के हवाले से, ईद से पहले भी ईद के बाद भी, यानी एक अजीब सरशारी और अजीब हमें कैफियत। यकीन है कि हम सारे लोग आपकी दुआओं में वहाँ शामिल और आप रहेंगे। सब और फर्दन हर एक का सलाम। तो मोहरें लगी हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा, जिन्होंने कहे सलाम हमने पेश की, अल्लाहु अकबर। तो उधर से भी यकीनन जवाब आता अल्लाह करे कि उन मोहरे वालों में हमारा भी नाम होती आ जाए। हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। जो पहुंच गए साथी, मुझे खबर मिल गई थी, बाज तो उनसे मुलाकातें भी हो गई, बिल्कुल सही। लेकिन जो नहीं पहुंचे सफदर साहब यकीन कीजिए हाजिरियां उनकी भी लगी हैं अल्लाहुम्मा सल्ली और आगे पहुंचेंगे जरूर इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मदीना पाक के इतने खूबसूरत अहवाल और ईद की ऐसी बरकतें ईद वाले दिन नशर हो जाएं तो ये तो करम मैं बालाए चाहता हूं करम है। पिछली ईद की जो मेरी गैर हाजिरी है वो भी ये उसकी भी फेल हो जाए। ये उसमें फेल हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते हैं जनाबे कारी खादिम बिलाल साहब की तरफ। आज इब्तिदा से ही बहुत मुतबस्सम चेहरे के साथ बैठे हैं, बहुत फ्रेश, बहुत ताज़ा कैफियत के साथ हैं। उम्मीद है कि आज बहुत कीमती बातें हम इनसे दरियाफ्त करने के काबिल होंगे। तबस्सुम साहब की कमी भी पूरी कर रहे हैं। कारी साहब सुनाइए कैसे गुजरते हैं ईद के ये जो लम्हे होते हैं, और स्पेशली क्योंकि कुर्बानी की ईद है और इसका एक लुत्फ भी अलग है सुन्नत इब्राहिमी अदा करने का। तो कुर्बानी खुद करते हैं या उसकी निगरानी करते हैं खड़े होके, गोश्त की तकसीम बच्चों को साथ मिलाते हैं, शागिर्दों को मिलाते हैं? कुछ कुर्बानी के दिन का हवाल ज़रा हमारे नाजरीन को भी सुनाइए। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सामीन को इन बार कहूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी तो एक बहुत बड़ा एक कह लें कि एक अल्लाह पाक का फ़ज़ल है, लेकिन इसमें जो सबसे जो ईद कुर्बान में जो ज़्यादा वो जो हमें जो आपस में दोस्तों में बैठने का, मिल बैठकर बारबेक्यू करने का तो मज़ा ना, वो अलग एक मज़ा है। यानी कि ईद वाले दिन ज़्यादा फोकस आपका बारबेक्यू पे होता है क्योंकि यही चंद दिन होते हैं जो हमें ऐसा ही। ईद वाले दिन कारी साहब बारबेक्यू सबसे ज़्यादा ईद उल अज़हा वाले दिन। हाँ जी, ईद उल अज़हा वाले दिन। कुर्बान ईद कुर्बान की बात है ना। जी जी बिल्कुल, हमने भी यही होना कहा भी चाहिए। हाँ जी। अच्छा है। तो दोस्तों की मुलाकात तो सही, उसमें तो रात को बड़े शाम बड़े को इनाम मिल की बात। बैठने का जो कारी साहब गुजरांवाला में इसका क्या मजा है? होता तो हर जगह बारबेक्यू, फर्क क्या है? वहाँ मुमकिन है कुर्बानी में चिड़े भी शामिल होते हो साथ बारबेक्यू में, फिर ये हो सकता है क्योंकि हमारे यहाँ नहीं होते, क्योंकि गुजरांवाले के चिड़े बहुत मशहूर है खाए से। यानी चिड़े बकरों पे वार के कुर्बान कर। ऐसा भी हो सकता है कि एक बकरे के ऊपर को 10-12 चिड़े मार के वो बारबेक्यू के लिए अलग कर लिए जाए। वो साथियों का मिल बैठने का, फिर जी दोस्त अहबाब आ जाते हैं, हैं जी, तो यही दिन होते हैं। वैसे हर बंदा ही मसरूफ़ है, दुरुस्त है। हाँ जी, लेकिन इन दिनों में ज़रा मिल बैठने का मौका भी मिल जाता है और बारबेक्यू भी हो जाता है। तो कुर्बानी आप हैरान होंगे कि मैंने इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ऊँट किया था और ख़ुद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो कह के तकबीर फेरी पहली दफ़ा ज़िंदगी में। माशा बड़ी बात है। वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ऊंट पे कारी साहब पता है ना, वो उसको नहर नहर कहते हैं। नहर। तकबीर हाँ, वो जो तकबीर और उसके ज़िबा वो का जो process वो एक है ना। नेज़ा नुमा वो जो ये फर्क है बहुत ये बड़ा। फर्क है उसमें। एक बकरे और गाय एक है छुरी से गला काटना और ज़बह करना अलग ऊंट की बात। कुर्बानी बहुत बड़ा फर्क है। ये खुद मैंने वैसे बड़ी हौसले की बात है कि ना, आपने वो ऊँट की तभी कुर्बानी समझ का जो आता है अगर आप ऊँट हौसला ज़िबा होता हुआ देखें। वन हर जो है ना, फसल वनहर। रब्बे का वन हर। हाँ हाँ हाँ। जी देखे पहले ना, मैंने देखे हैं, फिर मुझे तजर्बा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने खुद वो फिर सुभान अल्लाह, ये बड़ी यूनिक बात ये है। वैसे बड़ी सआदत की बात है। और जो आपने दोस्तों को इकट्ठा करके खुशी मनाने की, सेलिब्रेट करने की बात की, ये बड़ी पसंदीदा बात और है। फिर ऊँट के बारबेक्यू का भी जाहिर है अलग ही मजा हो। जी अच्छा, वैसे तो कारी साहब हमें जब रमज़ान की नशरियात में आते हैं तो अक्सर चिड़ों का वादा करके जाते हैं कि अगली दफ़ा मैं आपके लिए एक प्लेटर लेकर आऊँगा। बहरहाल हनूज़ दिल्ली दूर अस्त वाला ही मामला है,
वो प्लेटर की शक्ल नजर नहीं आई, लेकिन हम फिर मैं अब ना- कोशिश करते मैं हैं कि इस ऊँट बार के गोश्त मठियाई के बारे लेके में आऊँ, हम कहें। मठियाई लेके आऊँ मैं। यानी कि बारबेक्यू खाए हैं, ये आपस की बात है, ये कोई ऐसी सौगात नहीं है आपके शहर की जिसके लिए आप हमें बारबेक्यू कहें कि खाए बड़े बार हैं हफ्ता सफदर है आपके लिए। साहब, बारबेक्यू खाए हैं। और जो मिठाई ले आए। स्वीट जो है ना, स्वीट हमारे साथ खाने के लिए स्वीट गुजरांवाला की मिठाई भी बड़ी मशहूर है, वो भी सौगात है। दूर है। लेकिन ख्वाजा साईं जो चिड़े मशहूर है ना जी, मिठाई हमें और कई शहरों से दस्तयाब हो सकती है और हो जाती है, ये। लेकिन ये सौगात इनके शहर ये की है। सौगात। बहरहाल ये आपकी बात बड़ी दिल को लगी, बहुत खुशी हुई और बड़ी पसंदीदा बात है कि किसी मौके पर दोस्तों को मसरूफियत के इस बड़े दौर के अंदर दोस्तों को इकट्ठा करना, उनके साथ खुशियाँ सफदर भाई, शेयर करना आपको बड़ी पता बात है कि नफ्सा नफ्सी का आलम है कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अयाम होते हैं ना, मिल बैठने का, फिर वो साथ बारबेक्यू हो जाए, फिर सोने पे ईद सुहागा का हो। फलसफा रूह यही है ना। रू भी है। हाफिज मोहम्मद अरशद नक्शबंदी साहब, जनाब। ईद का दिन मसरूफियात का दिन है और ईसार का, कुर्बानी का दिन है। आपकी मामूलात नॉर्मली ईद के दिन, बाकी बातें इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम पूछते जाएंगे। तो पहले मैं कुछ मामूलात जानना चाहता हूँ ईद के दिन के आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सदर साहब, बहुत बहुत। रवायती तो वो बात होती रहती है कि अभी ईद पढ़ना जाना आना, मगर हमारे यहाँ ये होता है कि ज़्यादा वालदैन चूँकि आपको पता है पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह करीम उनकी कब्रें ठंडी रखे अल्लाहुम्मा आमीन। तो और ईद के हमेशा बाद मग़फ़िरत के हिसार में रहे। ईद के बाद आमीन। सबसे पहले ये ख्वाहिश होती है कि उनकी कदम बोसी की जाए बहुत अच्छा। और वहाँ पे दुआ के उनकी जो है ज़ियारत की जाए, उनसे नहायत दुआ अच्छा। दुआ वसूल की जाए। सबसे पहले ईद मुबारक उन्हें कही जाए, क्या कह रहे हैं? तो फिर उसके बाद दीगर मामूलात होते हैं। कुर्बानी की तौफीक अल्लाह की बारका से मैसर आए तो वो भी करते हैं। फिर अपने जैसे कि कारी साहब ने कहा, अजीज़ कार बहन भाइयों के साथ मेल मिलाप, मुलाकात टेलीफोन के ज़रिए, मुलाकात के ज़रिए हो जाता है। और ज़ाहिर बात है ये बड़े कीमती दिन होते हैं और इन दिनों में हम सबको दोस्तों में और रिश्तेदारों में, हमारी चूँकि महफ़िल नात की, नात ख़्वानी की फील्ड ऐसी है कि पूरा साल हम मसरूफ़ रहते हैं दुरुस्त। और हमारे जो अपने हैं वो हमसे नाराज़ रहते हैं, नाला रहते हैं कि अब हमें वक्त तो नहीं आप देते। इतना नाराज क्यों करते हैं उन्हें हाफिज साहब? बस नाराज़ असल में वो एक वजह ये भी है कि एक तो वैसे आदत बन गई लोगों की नाराज़ होने की। नहीं ये नहीं, नहीं अब बात है। को पलटे ना। नहीं, पलट आपने नहीं, कहा पलट वो नहीं नाराज रहते हैं, तो आप उन्हें क्यों नाराज करते उसकी हैं? वजह ये होती है कि टाइम मनाने असल- में लुत्फ आता है। हाय हाय हाय, ये है असल बात। क्या कहने देखिए, जाहिर है बनाने में लुत्फ आता है। रूठ के कोई बंदा रूठा हो तो उसके बाद मनाने असल में का- सफदर साहब चूँकि आपको पता है कि हमारा टाइम टेबल अभी जैसे प्रोग्राम जी, पे दुरुस्त रिकॉर्डिंग्स पे आ गए हैं, Schedule ऐसा busy होता है महफिल कि में वक्त जाना है, नहीं स्पेयर कर पाता। किसी दोस्त के यहाँ मतलब कोई ऐसी महफिल रखी हुई वहाँ पे हमारा जाना ज़रूरी है मुत्तफिक। और ख़ानदान में कोई फंक्शन भी है, तो इसलिए हमारी जो फैमिली है इस मामले में हमारा बहुत साथ देती है और नहायत अच्छा। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है हमारे साथ उनका। इस वजह से हम कुर्बानी खुद करते हैं अपने हाथ से करते जी नहीं, मैं खुद नहीं करता, अच्छा। कसाई से ही करवाते हैं जी। हैं? वैसे निगरानी फरमाते हैं खड़े हो? ज़ाहिर बात है वो तो सादत होती है ना, आपको पता है मौके पे खड़ा होना, फिर दुआ करना, उस मौके पे आपको पता है बुजुर्ग बैठे हैं। तो गोश्त की दुआ तकसीम का आप कैसे करते हैं? खुद करते हैं, बच्चे साथ मिलते हैं, कोशिश की जाती है, शागिर्द हजरात उसमें आपकी मुआविनत करते हैं, क्या करते हैं? घर वाले ही होते हैं, कोशिश की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा कि ज़्यादा तकसीम किया जाए, क्योंकि अल्लाह के फजल करम से हुजूर के नालैन का सदका पूरा साल वो सिलसिला चलता रहता है दुरुस्त। घर में ही है। मगर ये कोशिश होती है जब कुर्बानी का मौका आए, तो जब ये सादत और तौफीक मिले तो अब आप में ज़्यादा तकसीम करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। नाजरीन, ईद उल अजहा का ये खुसूसी शो है शान ईद, ARYQ TV पर आप देख रहे हैं। बहुत खूबसूरत हस्तियाँ, बड़ी मुबारक मुअज़्ज़म हस्तियाँ आज की नशिस्त में तशरीफ़ फरमा है। पूरा साल हमें इनसे रिवायती गुफ्तगू करने का मौका मिलता है और टॉपिक पे, उन्वान पे और दिए हुए उन्वानात के मुताबिक ही हम गुफ्तगू करते हैं। आज ये आप समझ लें कि जो स्पेक्ट्रम है ये काफ़ी बड़ा होता है, कैनवस इतना बड़ा हो जाता है कि हमें ढेर सारी कीमती बातें उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से जानने का मौका मिलता है। ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी रखेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है आज के खुसूसी ईद शो शान ईद में। वक्फे से वापस आते हैं तो फैसल भाई हमारे साथ हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। एक मुख्तसर सा वक्फा। जी नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है। शान ईद खुसूसी ईद शो है ईद उल अज़हा की मुबारक दिन पर, इन्हीं अय्याम में, खुशियों भरे लम्हे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फजल, उसका करम जो है वो पूरी कायनात पर बरसता है इन मुबारक लम्हों में और ये खुशी की बज़्म ARYQ TV पे सजी है। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे जनाब फैसल अहमद नक्शबंदी के साथ, लेकिन एक बड़े ज़ीवकार मेहमान तशरीफ़ लाए। पहले उनकी खिदमत में खुश आमदेद का हदिया पेश करते हैं। दाता की नगरी लाहौर से अजीम कारी कुरान, लाहन दाऊदी की बरकतों के हामिल और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किरात और तजवीद के शोबे में
इस कारी कुरान को भी बहुत इज्जतों से नवाजा है। हम सब के बड़े महबूब हैं, हर दिल अजीज़ हैं और बड़ा खूबसूरत मुस्कुराता चेहरा हमें हमेशा इनका मुयस्सर रहता है। जनाब कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खुश आमदेद जनाब, खैर मकदम, ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी बहुत। और आते ही बड़ा खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाजा जिसमें भरपूर शरारत हमेशा की तरह मौजूद है। तो हम आप सारे आपके ममनून हैं इंशाल्लाह। आपसे भी गुफ्तगू करते हैं, बात आगे बढ़ाते हैं। जनाब फैसल अहमद नक्शबंदी हमारे साथ है। फैसल भाई बताइए कुछ ईद की मसरूफियात, कुछ मामला रिवायती तौर पर जो सर अंजाम देते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं बातों के सिलसिले में। पहले ईद की नमाज़ पढ़ के जब आते हैं दुरुस्त। सबको यकीनन ईद मिलते हैं। और उसके बाद फिर कुर्बानी का जो प्रोसेस होता है पहला दिन, क्योंकि उसमें ये होता है कि कसाई टाइम पर आ जाए तो हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा हो जाती है, वरना अक्सर ये टाइम दे के इनका इंतज़ार करना। अच्छा, ये भी एक अलग सी आजमाइश है जी। हाँ जी, ये पूरे का पूरी आजमाइश है और जो लोग इस आजमाइश में मुब्तला होते हैं वो रात तक हाथ उठा के या अल्लाह। और इसमें एक बार यानी कि जिम्मेदारी मैंने ली थी, उसके बाद आज तक दोबारा जिम्मेदारी नहीं मैंने उठाई, हिम्मत नहीं हुई। क्योंकि कसाई को बुक करने वाली। हाँ जी, कसाई को मैंने बड़े कहा जी कि बड़ा बेहतरीन कसाई मिल गया, और बड़े वक्त वो पे आ टाइम जाएगा, पे सब कुछ यहाँ हो जाएगा। मौजूद होगा। तो वो जनाब उसने दोपहर का जोहर के बाद का तकरीबन टाइम हो गया, तो और उसके पूरे बाद खानदान ने आपकी इज्जत अफजाई की हाँ होगी जी उसके बहुत बाद। ज्यादा, वालिद साहब ने तो बहुत ज्यादा की ना। उसके बाद मैंने हाथ जोड़ के कहा जी ये आपका ही काम है, अल्लाह। आप इसे संभालें। बिल्कुल ठीक। और उस जगह को पहले हम अच्छी तरह बड़ी सफाई करते हैं, फिर वहाँ जूती लेकर कोई नहीं जाता उस जगह पे। और जो बच्चे वगैरह देखने के लिए आते हैं उनका ख़ास ख्याल रखा जाता है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुँच जाए। तो उसके बाद फिर बांटने, फिर गोश्त की तकसीम का अमल शुरू कर हाँ देते जी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुद जाके बांटते हैं हम घरों में, मोहल्लों में। तो उस दिन ज्यादा कौन सी डिश है वो कुर्बानी के गोश्त से बात करती होता है। हमने देखा कई घरों में जी। कि अगर जानवर है, लेट से कोई बकरा वगैरह है, जी। तो उसकी कलेजी वगैरह बना के खाने का भी हाँ जी, रिवाज बहुत सारी जगहों पे कलेजी है। वगैरह गोश्त वाले मरहले तो बाद में आते हैं। ऐसा ही है। इनिशियल जो एक डिश बनती है बिल्कुल। कुर्बानी के गोश्त की तकसीम के दौरान ही वो कलेजी वगैरह हाँ बन जाती कलेजी वगैरह, वो नाश्ता वगैरह हम उसी से करते हैं। है। बिल्कुल ठीक। लाहौर शहर का ये कल्चर है कि कसाई से को भी पहले ही बल्कि ऑलरेडी पता होता है, यानी 80-90% कसाई को पता होता है कि मैंने सबसे पहले कलेजी निकाल के इनके हवाले करनी है। हाय। और उसमें हाँ लाहौर का आपको पता है ये अपना कल्चर है, अपना ये एक दुरुस्त मिजाज होकर, ये और आप जो बिल्कुल- ना हो तो वो फिर करवाने वाला उस नया कसाई हो तो उसे समझाता है ये पुत्र है कम पहले यार, करना। पहले- सबसे पहले ये कर। पहले कलेजी दे दें भाई। हाँ उसमें कसाई का भी फायदा होता है टेक्निकल। जी बिल्कुल सही कहा। ये होता है कि अब ये जाए, जी हाँ, उसके बाद ये कलेजी लेके बाट गायब हो साहब जाए, जाएं, सर चौधरी से साहब, निकले। मलक साहब जाएं, साइड दे हों जरा। तो मैं जरा सुकून से अपना काम करना। बिल्कुल ऐसे ही। इसमें ये भी बिल्कुल एक सही मत है। सफदर भाई, ये जो कलेजी फैसल तो साहब ने है बात ही ना। कही ना, कारी साहब, जी जी इरशाद। फैसल साहब ने जो बात कही है, इसमें मैं समझता हूँ कि कसाई का थोड़ा शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि वो ये बात हमें मैं कहने ही कुर्बानी वाला था। की थोड़ी ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग भी कि देता है। कुर्बानी कहते किसे, हाँ, कुर्बानी थोड़ा सा सिर्फ ज़िबा करने टेम्परामेंट का नाम नहीं। हाँ जी, टेम्परामेंट की भी कुर्बानी हो और जरा पता चले कि जनाब सब कहीं कैसे। ज़िबा होने का पहलू भी उसमें आता है। जी हाँ बिल्कुल ऐसा है। जब कारी बंदा साहब, बहुत सारे आप लोगों कुछ के सामने- फरमा रहे थे। कारी साहब आप कुछ कह रहे थे। कलेजी तो है ही ना जनाब, जो उसकी तिली है ना जनाब। हाँ, बड़ी बात। अच्छा, ये बात गुजरांवाले से ही आ सकती थी। ये लम्हा साहब, कोई शक ये बात गुजरांवाले से ही आ सकती थी। मुझे लाहौर याद है, में ये- मुझे याद है हम ना बचपन नहीं नहीं में- लाहौर में भी जी। नहीं नहीं बिल्कुल कल्चर तो है, लेकिन ये क्योंकि बहुत ही मुझे माशाल्लाह। मुझे याद है कि हम बचपन में ना, हम भाई आप में यानी कि लड़ते थे कि कलेजी मैंने लेनी है, मैंने लेनी, सॉरी वो तिली। 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 फिर उसको जनाब भूनना, चूल्हे के ऊपर रखकर। हाँ, यानी कि बारबेक्यू बात ये- जो इन्होंने बात की है ना, बारबेक्यू, ये बचपन से ट्रेनिंग, आदत है। बचपन से आदत है। बात चलते चलते के आगे ना चली जाए इससे भी। हाय हाय हाय, क्या कह रहे खाए साईं। अभी फैसल भाई कह रहे थे ना कसाई के आने का इंतज़ार करते, दुआ करते हैं। तो इसी तरह जब नात खां भी कहीं जाते हैं तो मेज़बान जो होता है वो भी दुआ करते हैं कि टाइम पे आ जाए। बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये को पुराना बदला आपने लिया है मुझे लगता है फैसल भाई से, किसी खास महफिल की तरफ इशारा करके। ये तजर्बे की बात है कारी साहब। अच्छा नहीं, कई दफा अलामा साहब ये भी होता है कि वो खास पुरानी बात रह जाती है, कभी वो कह नहीं पाते। ईद शो में ये मौका मिल जाता है कि हम कुछ ना कुछ जो है वो अच्छी ये fill in the blanks का fill in the blanks का सफदर साहब, कारी रफ़ीक साहब ने बिल्कुल सही फरमाया है। अक्सर ऐसा होता है कि महफिल स्टार्ट हुई है रात 9 बजे, हम सब चले गए नात खाना, तो तिलावत होनी जाए, आगाज़ तिलावत से होना है ना, 12:30 बजे रात को तिलावत हो रही है। वो तो मेज़बान ने जो कहना है वही होना है। हाँ नहीं हमें भी 12:30 बजे। 12:30 इसको कहते हैं जवाब यहाँ गजल। क्या बात है। और एक और खुशूसी अच्छा सफदर साहब, तिलावत हो गई, हम बैठे हुए हैं 9 साढ़े 9 के। तिलावत के बाद फिर अल्हम्दुलिल्लाह नात भी पढ़ते हैं।
माशाल्लाह। असल में देखें जी, खुशगुलू होने के बहुत फायदे और हैं। एक अल्हम्दुलिल्लाह ज़िमनी फायदा बहरहाल ये उसके बाद हम दुआ करके घर आते हैं जी, क्या भी क़िबला तशरीफ़ फरमाओ। कारी साहब, आप ईद नमाज खुद पढ़ाते हैं? नहीं, मैं पढ़ता ही हूँ। अच्छा, पढ़ते हैं। मतलब जिस तरह मुख्तलिफ उलमा की कुर्रा की कुछ जगह मसाजिद में ड्यूटियाँ होती हैं, अपना अपना मनसब है। कोई कुछ दोस्त हमारे मुझे दोस्त तो पढ़ाते भी हैं, मुख्तलिफ स्कॉलर्स। दो सब आप कहते भी हैं तो चले जाते हैं, पढ़ा देते हैं, नहीं तो वगरना मैं पढ़ता ही हूँ। ज़्यादातर पढ़ के आ जाते हैं। जी जी। फिर कुर्बानी का सिलसिला शुरू हाँ, करते हैं? कुर्बानी का सिलसिला खुद करते हैं? नहीं, वाले खुद साहब नहीं। किबला उस पर निगरानी करते हैं? कसाई आता है, क्या करते हैं? कसाई कोई बुलाते हैं, वही करते हैं। वही करता हाँ है। जी, वही कसाई कुर्बानी करता है। उसके बाद गोश्त की तकसीम का मरहला? हाँ, गोश्त की तकसीम का मरला होता है। जैसे अभी फैसल भाई बता रहे थे, तो बच्चे अज़ा व अक़रबा जो दोस्त हैं उसमें फिर आप गोश्त बांटते हैं? तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो आ जाते हैं, सारा कुछ होता है। जाहिर है फिर मैं बांट के भी आता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं बांट के आता हूँ। शुक्र है कि आप बांट के आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अब रिश्तेदार ऐसे कारी साहब पहले बांटने की बात नहीं किया करते थे हमारे पिछले और shows में ना। ये अब बिल्कुल माशाल्लाह बांटना शुरू। बांटते लोगों ने हैं, तरबियत फरमा दी। बांटते हैं सफदर साहब, बांटते हैं। खास तौर पे ईद उल अपने अज़हा में अपने अपने खास लोगों को बस। नहीं, ये मोहब्बत तो सबसे ही करनी है। इस साल सभी को बांटना ही पड़ेगा, जैसे लाइट जा रही है ना। अच्छा, किबला पिछले अभी ये जो कारी साहब ने बात की है ना, ये पिछले दिनों सोशल मीडिया पे खाली से ही बड़ा मतलब ये वायरल एक बात किस्म है। का जोक था। एक बंदा दूसरे को कह रहा है, यार ऐद की ना ईद दा गोश्त जड़ा ना रखना बनदा नहीं। अच्छा, वो बड़े मिसने से अंदाज में मासूमाना कहता है, ईद का गोश्त एक दफा रखना बनदा नहीं। उन्होंने कहा क्यों यार, ऐतकी की हो गया? कहता है बत्ती कोई नहीं, फ्रिज चलना ही कोई नहीं, सारा बंट दिए तो अच्छा है। तो ये सूरत हाल भी इस दफा आवाज का लोड शेडिंग रख सकते नहीं। मैं आज मैं ख्वाजा साहब की इजाज़त से जी कारी साहब के लिए, ख्वाजा साहब आपकी तायद हो तो मैं एक खिताब डेडिकेट करना चाहता हूँ कारी जी, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कारी साहब, कारी खादिम बिलाल साहब। कारी खादिम बिलाल। असल में कुर्रा दो है ना जी, तो वो इसलिए मैं क्या कारी हाँ। गुजरांवाला वो खास है, वो हो ही गुजरांवाला का कारी होना शर्त है उसमें। अच्छा, जो किताब आप देना चाह रहे हैं उसके लिए शर्त है कि वो कारी गुजरांवाला से हो। गैर गुजरांवाला के लिए वो बिल्कुल ठीक, इरशाद हो। वो है पहलवानुल कुरा। हाय। अच्छा, वैसे अलामा साहब, मैं अजरा है यानी आपने शुरू में कहा ना पहलवानों के शहर से, तो मैं क्या कहीं को गलत फहमी में न पड़ जाए देख के, कारियों में पहलवान इतने जुस्से का भी चल सकता। अच्छा, ये वाह, वैसे वाह, आपने बड़ी बरवक्त वाह, वजाहत वाह, की है, वाह, वाह। वरना ये सवाल उठ सकता था, अच्छा पहलवानुल कुर्रा, इस तरह भी कोई आदमी की ये तरफ है देखे मैदान किरात का पहलवान। हाँ, वो वाला पहलवान नहीं है जो अखाड़े। अलिफ लाम भी साथ किरात है, जी, अलिफ लाम भी साथ है। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल उसको जो है ना स्टैंप किया कि वही अलिफ तो लाम, हासिल है अलिफ लाम। वही हासिल है। अलिफ लाम मीम के बगैर तो कारी चल जज़ाकुमुल्लाह। ले जनाब, आज के बाद आपका तारुफ ये भी हो गया, पहलवानुल अलामा कुर्रा। साहब ने आके पहलवानुल कुर्रा हैं। अब जहाँ किसी स्टेज पे हम आपको अनाउंस करेंगे, हाँ अगर अगर तायद है ख्वाजा साहब जैसी हस्ती और पूरे ऐवान की तायद है। और लेकिन ज़ीनतुल अलामा कुर्रा- साहब, इसमें हम कारी साहब से पेश की ये इजाज़त ले रहे हैं कि हम इन्हें बहरहाल पहलवानुल कुर्रा ही कहेंगे, ताकि अवामी महफिल हो, निजी हो, जो कुछ भी हो। लेकिन यकीन करें लेकिन जब ये एक- पढ़ते हैं ना तो जी, जी। लगता है कि कोई पहलवान पढ़ रहा है। ये दुरुस्त बात, सुभान ये दुरुस्त। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा से एक पूरा दौर है, एक पूरा रेजीम है जिसको आपने देखा है अपने वालिद गिरामी के दौर से लेके, फिर अगला दौर है, अब आपका वो दौर है कि पूरी दो नस्लें आपसे फैज़याब हुई हैं तरबियत के मामले में। तो क्या कुछ फ़र्क भी ऐसा महसूस करते हैं जो 3-4 दहाइयों के बाद, एक ज़माने में 20-25 साल के बाद आता रहता है, तगय्युर भी, तबद्दुल भी, 50-60 साल पहले की ईद जो है और आज की ईद, थोड़ा सा हमें इस मामले में समझाएं ताकि हमारी यूथ को, जो नौजवान हमारे देखने वाले हैं, उनको भी पता चले कि ईदें आखिर ईदें होती कैसे हैं। गुजारिश ये है कि ईद कुर्बान है, और कुर्बान का माना है उसका कुर्ब हासिल करना। वाह, वो दौर वो था जो ईद कुर्बान सही असली मानों में होती थी, अपनी स्पिरिट के मुताबिक। स्पिरिट के मुताबिक होती थी, उसका कुर्ब हासिल करने के लिए होती अल्लाहु अकबर। थी। अब जो है वो बात नहीं है। अब तो ये है कि एक हमसाया जो है वो एक 60,000 का बकरा ले आया है, तो घर में एक शोर हो जाता है कि जी उन्होंने 60,000 का बकरा लिया है, हमने कम का नहीं लेना। अल्लाहु अकबर। तो ये जो है नज़रिया ये चेंज हो जाता है, इसमें वो कुर्बान वाली बात नहीं रह जाती। बिल्कुल सही। अच्छा, एक लतीफ़ा है, हम वैसे आपसे ज्यादा सुनने की उम्मीद रखते हैं आज। अलामा साहब,
इस सेगमेंट में एक है, लेकिन हम तो आज आपसे ज़्यादा सुनने की, क्योंकि इत्तेफाकन अल्लामा साहब भी पिछले ईद शो में दियार रसूल अलैहिस्सलाम में थे, आपसे भी मुलाकात मुयस्सर नहीं रही, तो आज हम बहुत सारी बातें आपसे इस यानी हवाले पिछला कफारा भी भी आज साथ है। कफारा हो, तलाफी हो, जो भी इस्तेमाल फरमा। जी खालिद सही, बिस्मिल्लाह। गुज़रिश ये है कि एक घर में एक साहब बकरा लेके आए। उसकी हमसायगी में जो खातून रहती थी, उन्हें उस खातून ने बताया कि हमने 60,000 का बकरा लिया है। सही, तो उसने अपने शौहर से कहा कि हमने भी 60,000 का ही लेना है, बिल्कुल कम का नहीं इससे कम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेना। वो बेचारा जैसे तैसे गया, बकरा लेके आ गया। कुछ अरसे के बाद वो जो हमसाये वाले जो पहले लेके आए थे ना, उनका बकरा चोरी हो गया। तो उस खातून ने रोना शुरू कर दिया कि मेरा बकरा तो 60,000 का इतना महंगा 60,000 रुपये का था। तो उसने जब ज़्यादा रोना धोना शुरू कर दिया, तो मर्द ने बड़े आराम से उसको बताया कि फ़िक्र ना करो, 60,000 का नहीं, ये 7,000 का था। अब जब उसने वो हमसायगी को बताया कि चोरी शुदा माल जो है वो 7,000 का, वो तो 7,000 का था 60 का नहीं, और हमने खामखा 60,000 का ले लिया। तो उसने कहा फिक्र न करो, मैंने भी 7 का ही लिया था। क्या बात ये है, जो है मकसद, अल्लाह अकबर, कुर्बानी का जो मकसद है वो फौत हो जाता है। बिल्कुल सही। आपने जब उस इतना ज़ात दिखावा आ के गया, करीब आवाज़ होने ना के आ गई, लिए आपने कुर्बानी नहीं, सारी दुनियादारी आ गई। सारी उसमें दुनियादारी है। अल्लाह अकबर। चंद बातें मैं खुशाचीन हूँ, चूँकि जिस तरह वो कारी साहब ने फरमाया, हज़रत अल्लामा साहब ने फरमाया, और जहाँ से बड़ा खूबसूरत आगाज़ इन्होंने फरमाया कि ईद दरअसल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दियार मुक़द्दस की और रोज़ा अत्हर की ज़ियारत का नाम है। तो मुझे हज़रत अमीर खुसरो का वो शेर याद रहा, हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, ईद गाहे माँ गरीब माँ अल्लाह अकबर। फिर इरशाद हो खालिद, ईद गाहे माँ गरीब माँ हुए तो और इनके साथ ईद दी तंदूर। अल्लाह अकबर, बहुत हाय हाय, बहुत ईद जो है तो सरकार के सरकार असल ईद दीद है। हाय हाय, ये है असल असल ईद दीद। रुख यार की ईद दीद जो है। मौलाना रूमी का शेर अमीर खुसरो की नजर करते हैं। वाह वाह, इरशाद हो। आप फरमाते हैं कि आदमी दीदस्त बाकी बाकी पोस्त। क्या कहना है, आदमी आदमी दीदस्त दीदस्त बाकी बाकी पोस्तस्त। पोस्तस्त। क्या कहना, और दीदा बाशद के दीदे दोस्त। क्या बात क्या है, बात है, वाह वाह, वो है जो दोस्त की दीद है। हाय हाय हाय, यानी पूरा वजूद आदमी जो है वो तो गोश्त है, पोस्ट है। पोस्त है ना। एक शेर मैं भी नजर करता हूँ आप। अच्छा, आप जब दोनों एक नशिस्त में मौजूद होते हैं ना, तो तहरीक हमें- होती है ना। हाँ जी, एक तो तहरीक भी होती है, और हमें फिर वो दो तरफा बहाव से जो हमें मोती मिलते हैं ना जी, हमें उसका एक अपना उसे इकट्ठा करने का भी एक अपना मजा है, और हम ये देख रहे वो होते हैं। तहरीक बायसे तबरीक हो जाती है। हाँ, तबरीक हो जाती है। इरशाद। थोड़े से तसर्रुफ के साथ शेर अल्लाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। कि किसी हबीब से मिलना बहुत जरूरी है। हाँ। हाय हाय हाय, क्या कहने, किसी हबीब से मिलना बहुत जरूरी है। हिलाल ईद तो कोई सबूत ईद नहीं। अच्छा, हाय हाय, क्या कहने, बहुत खूब, अरे से फिर इरशाद। बहुत खूब, वाह, वाह, बहुत किसी खूब। हबीब से मिलना बहुत जरूरी है। हिलाल ईद, हिलाल ईद तो कोई सबूत ईद नहीं। अल्लाह वाह, 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 आजकल वाह। के लिए तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। हाय हाय, ये भी अच्छा है। जिंदाबाद। ये बिल्कुल आपने ये आज का शेर है। आज का शेर। और ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी अलैहि रहमत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर सराइकी के इरशाद करता हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सरकार के हवाले से नातिया काफ़ी है। आप फरमाते हैं कि आलम फ़ानी दे विच जब नूर हक आवन लगे, आलम में फानी दे विच जद नूर हक आमन आवन लगे, लगे कुफर वन काफूर था, आए कुफर वंश काफूर था, आहा, हाय हाय। कुफार मुरझावन लगे। आए हाय हाय, और सुभान आगे अल्लाह। कुफार मुरझावन लगे। कुफार मुरझावन। आगे लिखते हैं कि गुल पियावन जा बजा, गुल पियावन जा बजा, शोर उठ गया। गुल पियावन जा बजा, आया मुहम्मद मुस्तफा। सल्लल्लाहु अला नबीना वाह, ईद दियां ईदां थियां हर दिल दे विच सावन लगे। हाय बहुत सावन हर सावन एक लगे। दिल में। क्या बात है, क्या वाह बात वाह। क्या अरे सही। कहने, और किबला कारी साहब जो फरमा रहे थे, मैं जो कोई खुशाचीन हूँ, इधर से कोई बात सुनता हूँ तो खुशाचीन हम हैं, ये आपकी आजिज़ी है।
और ये आपका बड़ा अभी फन वो है। कसाब का जिक्र हो रहा था तो मुझे सादी साहब का एक शेर याद आ गया। बिस्मिल्लाह। वो फरमाते हैं कि बतमन्नाए गोश्त मुर्दन बे, बतमन्नाए गोश्त मुर्दन बे, बतमन्नाए गोश्त मुर्दन बे, ये तकाज़ाए ज़िश्ते कसाबा, हाय हाय जे तकाज़ाए ज़िश्ते कसाबा कसाबा के बाद में वो इंसान गोश्त करता करता मर जाए वो बेहतर है इससे कि वो तकाजा करे कसाई के जनाब मेरे पैसे यहाँ रखो। और अल्लाह साहब इस पे उर्दू का एक शेर देखिए, ईद उल अज़हा पे बड़ा अच्छा शेर है। जी 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 बिस्मिल्लाह। बुजुर्ग थे वो अक्सर पढ़ा करते सुनाते बिस्मिल्लाह। थे कि मैं अजब ये रस्म देखी, मैं अजब ये रस्म देखी कि बरोज ईद कुर्बान वो जो ज़िबह कर रहा है वही ले सवाब उल्टा। हाय हाय हाय, मुझे ज़िबह कर रहा है। मैं अजब ये अच्छा है। रस्म देखी कि बरोज ईद कुर्बान वो जो ज़िबह कर रहा है वही ले ले हालांकि ज़िबह करना बड़ा नुकसानदेह अमर है, उस दिन वो सवाब का अमर है। किसी देखिए ये भी एक फलसफा। क्या बात है, पूरी वो चीज जो आम दिनों में गैर ईद उल अज़हा पे और बगैर निस्बत खलील अलैहिस्सलाम के जब आप करते हैं तो हो सकता है वो गुनाह हो, बिल्कुल वो दुरुस्त। ममनू हो, वो नाजायज हो, दुरुस्त। लेकिन जब वही चीज निस्बत के साथ कर रहे हैं तो इबादत बन रही है, क्या उस बात। पे कुर्ब मिल रहा है, जिंदाबाद। उस पे नेकियां और सवाब मिल रहा है। वाह हाफिज साहब, वो बड़ी माजरत का कलामी की हजरत। जी, बिस्मिल्लाह। ईद पे ऐसी मजलिस नसीब हो जाए ये जैसी हमें ईद शो की सूरत में, जी तो मेरा ख्याल है कि ये हमारी तवक्को से भी मावरा एक नेमत है जिसको आम लोग बहुत कम लोग इसको सोच सकते हैं। इसकी फीलिंग्स को एब्जॉर्ब करना भी जो है वो भी बहुत खुश नसीबों का काम होगा। ऐसी खूबसूरत मजलिस ख्वाजा साईं मौजूद हैं, अलामा साहब मौजूद हैं, आलम इस्लाम के 2 अजीम कुर्रा मौजूद हैं और बल्कि पहलवानुल कुर्रा मौजूद है। अल्लाह ये तो आज से स्टैम्प हो गया अलामा साहब। हाँ लेकिन यहाँ कारी साहब से इजाजत के साथ और यानी कि पेशगी माजरत के साथ, अगर मेरे इस ऐलान के बाद किसी महफिल में पंजाबी में मैं ये टुकड़ा कहूँगा किसी दा हासा निकल गया ते तुसी जिम्मेदार जे जनाब। ये हासिल निकलने वाली ਉਹਦਾ बात सवाब अलग है, हासे दा सवाब अलग। क्यों खाया सही जे मैं पहलवान नु कुर्रा आखा इन्हां वाले इशारा करके कोई ना जानन वाला बैठा होवे उन्हां दा अगर हासा ਉਹਦਾ निकल गया सवाब बोनस से। जी ठीक हो गया। हाँ, ਉਹਦੀ ਇਹ वजह है ਤੁਸੀਂ कि सारे दोस्त गवाह हो मुसलमान नु खुश करना भी सवाब। क्या बात है, अल्लाह जब आप कहें ना पहलवानों कुर्रा कहेंगे ना कुर्रा तो फिर लोग समझ जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुर्रा से तो पहले ही मानूस है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और पता कर आप जब कहेंगे गुजरांवाला से आए हैं तो फिर पहलवान पे भी इतराज नहीं करेंगे। ये भी दुरुस्त है। वैसे जितना गाढ़ा इन्होंने कहा ना मुझे वो याद आ गया। ऐसे एक बंदा है तो वो पंसार की दुकान पे गया है तो वहां जाके वो कह रहा है कि मुझे आरक के गुलाब चाहिए। उसने कहा कि मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा हजरत, फिर से कहिए। उन्होंने मजीद जरा गाढ़ा करके उसको कहा मुझे आरक के गुलाब चाहिए। वो बड़े हाथ जोड़ के मिस्कीनाना अंदाज में कहता है कि हुजूर अर्क तो है लेकिन इतना गाढ़ा नहीं है। तो वो जिस तरह कुर्रा कहे ना मुझे वो अर्क के गुलाब याद आ गया। हाफिज साहब इतनी कीमती मजलिस है, हमारी खुशनसीबी है कि बुजुर्गों का और हमें साहिबान इल्म का और साहिबान बीनश का साथ अल्लाह मुयस्सर करता है। हम ईद के खुशी भरे लम्हों में हो, रमज़ान की नशरियात में हो, मुहर्रम से ज़ुल्हज किसी इवेंट पे हो, अल्लाह ये सारी मजलिसें हमारा नसीब करता है। हम इस पर शुक्र अदा करते हैं और अल्हम्द के कलमा के साथ अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बनते हैं। ईद के दिन की खुशियाँ सारे सेलिब्रेट करते हैं। आपके नज़दीक ईद के दिन सबसे जो बड़ी खुशियाँ हैं, जो चाहतें होती हैं और ख्वाहिशें होती हैं, वो क्या हैं? कुछ चीदा हमें बताइए ताकि बातचीत और आगे बढ़े। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो जो आपने फरमाया जो इस वक्त यहाँ माहौल है जिसे हम महसूस कर रहे हैं, अल्लाह करे हम कि हमारे नाज़रीन भी इसको समझ सकें और महसूस कर सकें। और अभी जो कैफियत थी वो इन 2 बुजुर्गों का वो शेर व शायरी का जो सिलसिला शुरू हो गया था। अच्छा यहाँ पे सब कथा कलामी की माफ़ी के साथ अक्सर लोग समझते हैं कि ईद शोज जो होते हैं ना ये एक गैर मुहज्जब किस्म के हल्ले गुल्ले का नाम होते हैं, जिसमें संजीदगी नाम की कोई शय ना हो और जिसमें लाफ्टर इतना हो, कहकेबाजी इतनी हो कि उसमें गुफ्तगू का, कंटेंट का या बातचीत का कोई एक टुकड़ा भी आपकी समाअत को फैज़याब ना करे। लेकिन हम समझते हैं कि ऐसी संजीदगी और ऐसी तहजीब जो हमें इस महफिल में मुयस्सर भी आती है, मिजाज यहाँ मौजूद है, लताफत यहाँ मौजूद है, नज़ाकत यहाँ मौजूद है, फरहत मौजूद है। एक दूसरे से बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में हम खुशियाँ बांटते भी हैं, लेकिन इन सारों के बावजूद जो एक पाकीज़गी की फ़ज़ा हमें यहाँ मुयस्सर आती है वो खासा है सिर्फ ARY के साहब और हमारी करीम अलैहिस्सलाम की दी हुई ईद में
ईद पहले भी होती थी और दुनिया ईदें मनाती। बिल्कुल सही, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई ईद और सेलिब्रेशंस और बाकियों में यही तो बुनियादी क्या फर्क। बात है, अल्लाह अकबर। जी हाफिज साहब, बहुत खूबसूरत बात। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह ईद का दिन आपको पता है बड़ा कीमती दिन, बड़े कीमती लम्हात होते हैं। इसमें कुर्बानी वाले दिन ख़ासकर मसरूफियात कुर्बानी के हवाले से भी होती है और मेल मिलाप दोस्त अहबाब से, अजीज़ व अक़ारब से। मगर एक चीज़ है जो ईद वाले दिन कोशिश करते हैं कि वो मैसर आ जाए, वो ये होती है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला की बारगाह से ये तौफीक मांगते हैं हमेशा कि कुछ ईद वाले दिन बड़ी ईद हो छोटी ईद हो, कोई लम्हा को वक्त ऐसा मैसर ज़रूर आना चाहिए हमें कि कुछ देर बैठ के सोचें ज़रा कि वाकई जो हम ईद मना रहे हैं या कुर्बानी कर रहे हैं या इसार कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी जगह पे तसन्नु, बनावट या रियाकारी हमारे अंदर, हमारे जज्बों के अंदर, हमारे मामलात के अंदर है। आप यकीन कीजिए, ये बिल्कुल सच्ची बात कर रहा हूँ कि कोशिश करता हूँ कि ईद वाले दिन छोटी ईद हो बड़ी ईद हो, थोड़ा सा मुहासबा भी करना चाहिए, थोड़ा सा अपना देखना चाहिए कि वाकई ये जो, क्योंकि अभी किबला फरमा रहे थे कि वो 20,000 का बकरा 60,000 का, तो यहाँ पे ये हमारी माशरे की रीत बन गई है कि वो 20,000 वाला बकरा बांध के बेचारा परेशान हो रहा होता है, तो साथ वाले ने 1,20,000 का बकरा और सारे मोहल्ले को आरिसा फलाने। 20,000 में तो बकरे की मैं एक बात मुहावरतन कर रहा हूँ तो निकल गए ज़माने। जी मुहावरतन बात कर रहा हूँ, मतलब ये है कि वो जो 20,000 जिसने लिया है ना 30,000 का, वो परेशान है कि मैंने ये क्या बांध दिया है। वो जिसने 1,20,000 का लिया हुआ ना, वो मोहल्ले में खड़ा है और हर बंदे से आरी साहब, भट्टी साहब, भट्ट साहब, शेख साहब, जनाब देखो। तो ये एक रीत है हमारे मुआशरे के अंदर, अमूमी तौर पे हम देखते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इखलास अता फरमाए नियतों का, और जो असल कुर्बानी है वो यही है कि हम कुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए करें और उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में करें। बहुत अच्छी बात है, दुरुस्त बात। नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बातें इस सेगमेंट में हमें नसीब हुई हैं, और अशआर का जो पाकीज़ा तबादला है ये तो हमें मसहूर कर गया, और हमारे कल्ब रूह तक जितनी फ़रहत, जितनी खुशी ख्वाजा साईं के अशार ने और जनाब अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिद साहब के अशार ने बिखेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह नसीब करे ऐसी मजलिसें बार बार। ये तो बड़ी गनीमत की बात है जो लम्हे ईद शो की सूरत में हमें ARYQ TV की वसातत से मुयस्सर आ गए हैं। सारे मेहमानों ने बहुत कीमती बातें की, और इस हाफिज़ साहब की बात के साथ हमें वक्फे की तरफ जाना है कि तसन्नु, बनावट, रियाकारी, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है एक बंदा मोमिन को ज़ेब भी नहीं देती। हमें हुस्न नियत और खुलूस के साथ अपनी रब की बारगाह में आजिज़ी पेश करनी है, कुर्बानी के दिन का हदिया पेश करना है, मुहासबा भी करना है, और गाहे गाहे सर झुकाकर अपने अंदर भी झांकने की कोशिश करनी है। इन सारी बातों से मैं समझता हूँ फ़ायदा ये होगा कि हकीकी मानों में अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से ईदी नसीब हो जाएगी। अल्लाहुम्मा आमीन। ईद का सबसे बेहतरीन समर ईदी है, ईदी लेके बहुत खुशी होती है। तो अल्लाह करे कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मगफिरत की ईदी भी दे, नजात की ईदी भी दे, रहमत की ईदी भी दे, बंदा नवाजी की ईदी भी दे, शान करीमी के सदके भी अता करे, और उसके बाद उसके हबीब से भी ये सारी नेमतें हुज़ूर इस्लाम की उम्मत का नसीब बन जाएं। तो फिर बंदा फ़ख्र और शुक्र के साथ कहे कि हाँ, अब मुझे ज़िंदगी में सही मानों में ईदी नसीब हुई है। दुनिया में ईदियाँ मिलती रहती हैं, जब अल्लाह और उसका रसूल ईदी दे तो समझे दुनिया भी आपकी पार लग गई, और हशर में भी आपके लिए अल्लाह ने अच्छा सामान रख दिया। शान ईद में एक मुख्तसर सा वक्फा है, वापस आते हैं तो कुछ और नए मेहमान हमारे साथ होंगे, उनका खैर मकदम करेंगे और इंशाअल्लाह बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जी नाज़रीन, आपका एक दफ़ा फिर खैर मकदम है, खुश आमदेद कहेंगे ARYQ TV देखने वालों को। दुनिया भर के नाज़रीन जो ईद शो में हमारा हिस्सा हैं और खुशियों भरी इस संगत में हमारे साथ हैं। कारी मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी साहब काफ़ी देर से खामोश हैं, तो इनसे खामोशी की वजह भी जानते हैं। कारी साहब, कुर्बानी पे कोई ख़र्चा ज़्यादा हो गया है, बकरा महंगा आ गया है, कसाई ज़्यादा पैसे ले गया है, आखिर मसला क्या है? नहीं, कोई मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब बहुत खूब हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये आप उस्ताद दाग दहलवी ना बने इस वक्त कि खूब हुआ फिर खूब हुआ। आप सही बात बताया करें। बिल्कुल बताइए क्या हुआ, क्या इतनी खामोशी से बैठे हुए हैं? बस लोगों की बात सुन के आप भी आपने मेरे से तो गुफ्तगू अभी शुरू हुई है ना, तो इंशाअल्लाह ये कहना चाह रहे हैं। हाँ, इंशाअल्लाह ये आपने बड़ा बर वक्त बता दिया है कि अभी सिर्फ आप समात कर रहे थे, गुफ्तगू में अब जब बड़े बैठे हुए ना सुन रहे थे ना, शेर व शायरी सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह दिल बड़ा महसूस हुआ। तो मेरा तो दिल जा रहा था ख़ाज़ साहब से फारसियों की जामी साहब अलैहि रहमा का। तो अगर इन बुजुर्गों का, हमारा सारे लोगों का भी दिल चाह रहा हो इन बुजुर्गों समेत कि आपसे भी हम कुछ सुने। आप दरसे निज़ामी पढ़े, बड़े बड़े अच्छे असातिज़ा से आपने बड़े बड़े आला मज़ामीन भी पढ़े,
तो कुछ अपने उस दौर की कोई अच्छी याद, कोई कीमती याद कि जो आज भी कभी आती हो असातिज़ा के हवाले से, मशाइख और असलाफ़ के हवाले से, तो बेख्तियार हंसी निकल जाती हो या मिज़ाह याद आ जाता हो किसी उस्ताद साहब का, किसी शेख का, और आपकी हंसी मुझे बता रही है कि ऐसे मौके आपकी ज़िंदगी में बार बार आते रहे। मखारिज बयान कर दे। कोई मखारिज बयान करते हुए या कुछ और करते हुए, इस कुछ में सारा कुछ हम ले लेते हैं। तो कुछ ऐसी बातें उस दौर की बताइए, किसी शेख ने आपकी तारीफ की हो, कोई इज्जत अफजाई की हो। मखारिज की दाद बात बनती है, हालांकि आपसे कह रहा हूँ नहीं, मैं होस्ट की तरफ से जरूरी है। अल्लाह अकबर, ये तो इज्तिमाई दाद है खालिद साहब की खिदमत में जनाब। और ये कमाल ये है कि ये कोई कारियों से ही कह सकता है और तो किसी को समझ ही नहीं आना। अच्छा, मखारिज की बात भी कुर्रा ही समझेंगे, बल्कि पहलवानुल कुर्रा और आगे उनके। जैसे हमारे उस्ताद थे, बड़े बहुत बड़े उस्ताद है हमारे। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, सवाल मैंने किया है शागिर्द साहब से जो तिलमीज हैं, और जवाब आया है पहलवानुल कुर्रा से, वो भी सिर्फ हंसने पर अपनी सारी तमन्नाई। लेकिन कारी साहब ने ये बर वक्त अच्छा किया क्योंकि उनको पता था कि वो क्या जवाब देगा, इसलिए उन्होंने बचा लिया। आपने बीच में उस्ताद को भी छेड़ा है। हाँ, ये बात दुरुस्त। आप भूल गए हैं। अच्छा अल्लामा साहब, ये भी हो सकता है नोट कि कर रहा था। उनके मखारिज ना दुरुस्त हो, इनके ज्यादा दुरुस्त हो। जाहिर है, ये होता है हमेशा, उस्ताद के मखारिज जो हैं ज्यादा। आप मखारिज बयान करें या मतालिब बयान करें या मफाहीम बयान करें, मैं उतनी देर में आपके शहर की लाई हुई मिठाई जो है वो मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की खिदमत में पेश करता हूँ। आप जो बात करने वाले थे कारी साहब, उसको जरा कंटिन्यू करें। असल में मिठाई कारी साहब खिलाएंगे तो मजा आना है। प्लीज जनाब कारी साहब, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। ये आपके शहर की मिठाई है और आपके हाथ से ही दोस्तों तक पहुँचेगी। खालिद साहब से शुरू कीजिए। मेहरबानी, शुक्रिया। बिस्मिल्लाह। जनाब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। अल्लामा साहब की तरफ बढ़िए जनाब। मिठाई भी खुश हो जाएगी ना, मुझे जाहिर है जी। कि पहलवानों कुर्रा मिठाई खिला रहे हैं। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह। आप साहब ज़्यादा लोग सी बाजो बकदरे जुस्सा। अच्छा, मुझे लगा कि शायद कारी साहब को छोड़ के ना यहीं से वो प्लेट समेत निकल जाएंगे हमारे प्रोग्राम से कि बस भाई जिन्हें खा लिया नहीं बड़ी। कारी रफीक साहब बताएं ना जनाब, सफदर साहब पूछ रहे हैं आपसे कुछ। बताना, पहले खा तो लूँ। मैं आप जो बात कहने वाले थे वो आप मुकम्मल करें। जाना हमने कारी साहब की तरफ है, उसके बाद हाफिज साहब। ये है वाकई पहलवानों के खाने वाली है। जी बिल्कुल ऐसे ही। जी कारी साहब, हम पढ़ रहे थे अपने उस्तादों से, तो उनकी बातें बड़ी मज़ेदार होती थी। मुझे कहना कि बिलाल बेटा इधर आओ। मैंने कहा जी उस्ताद जी। कहते पुत्र ए पाइया कद्दू ले आ दे। सही, पाइया कद्दू ले, एक पाव कद्दू ले आओ। खा दें आप। उसी तरह सुनाए पंजाबी में, पाइया कद्दू। आप अपने तरीके से सुनाएं, हम इंशाल्लाह ट्रांसलेट कर देंगे अगर जरूरत महसूस हुई तो। हाँ। बिलाल पुत्र पाइया कद्दू ले आ दे। कि मुझे ना 5 रुपए दे रहे थे। ये बात है 25 साल पुरानी। तो मैंने कहा उस्ताद जी 5 रुपए आपसे क्या लेने हैं, तो मैं अपने पास से ले आता हूँ। पाइया कद्दू दी केड़ी गल है? हाँ, आंदे फिर पुत्र 5 किलो ले आई। फिर पाइया की कर रहे? फिर 5 किलो कर ले बेटे, जे तू अपने ये तो अपने कोलो ले आने। मुझे आपने बात की ना हाय उस्तादों की हाय, बात। क्या अच्छी बात है भाई, वाह, ऐसी मोहब्बत मोहब्बतें थी, सुभान अल्लाह, अल्लाह, वाह। अभी तक याद है। और ज़राफ़त थी। आपके पास अभी भी मौका है, आप अपने शेख की अल्लाह सरज़ा की कारी साहब, आप उस्तादों को छोड़े, ईद शो का वक्त गुजर जाने, आप शागिर्द का ही वाक़या किसी सुना। शागिर्द का वाकई सुना दें। कारी साहब उस्तादों का तो का सुना दिया। कारी साहब ना परेशान। असातिज़ा की अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की है, तो उस खिदमत का समर है। मेरे किबला शेख साहब ने पिछले भी हम शो में बात कर रहे थे, जामिउल माकूल वल मनकूल किबला हाफिज़ अब्दुल सत्तार सईदी साहब की बात शरफू। सही। जब भी आपके पास जाना ना, तो आपने मुझे पूछना भी, हाँ बेटा क्या लेंगे? मैं कहा हुजूर चाय पसंद करूँगा बस। तो आप फरमाते हैं ये चाय पीने का स्टाइल ये है कि जून जुलाई का महीना हो, फुल गर्मी हो और लाइट बंद हो, कमरा भी बंद हो, फिर बंदा चाय पिए। ऐसे एसी में बैठ कर तो चाय पिएगा, इसका लुत्फ नहीं है। बड़ी बात है। अच्छा, तो वो जब मैं पढ़ता था उस वक्त मुझे चाय का इतना शौक़ नहीं था। तो हाफ़िज़ साहब से जब से ये बात सुनी, पता नहीं एक शेर मुझे वो लबदोज, इस तरह के वो शेर गालिबन वो मुझे सुनाते थे। लबरेज, लबदोज, लबसोज। हाँ, चाय की ये क्वालिटी बताते हाँ, थे। चाय की ये क्वालिटी। देखें जनाब, हाँ। ये बुजुर्गों की सोहबत का, उनकी संगत में बैठने का फायदा है। आपने एक लफ्ज कहा तो साथ ही चाय कहते हैं लबदोज हो, हाँ। लबसोज हो, जी, जी। और फिर कहते हैं लबरेज भी हो। क्या बात है, वाह वो वाह। साफ फरमाते थे, ऐसे चाय पीने का लुत्फ आता है। तो उसके बाद आज तक अब वैसे चाय लखनवी पी हजरात हैं
उनका एक ख़ास टेस्ट है चाय के हवाले से, और वो दूध बहुत कम डालते हैं और चीनी बराए जिसे खाई साहब कड़क चाय हम कह सकते हैं, तेज तेज उनका चाय। एक ख़ास स्टाइल है। बिल्कुल सही। तो वो जो चाय बना रहा था तो उसने कहा जी दूध कितना डालना है, तो उन्होंने कहा बकदरे अश्के बुलबुल। क्या बात है। हाफिज साहब, कदरे अश्के बुलबुल। कदरे अश्के बुलबुल। क्या बात है, बुलबुल के आंसू के बराबर। फिर उसने कहा जी चीनी कितनी, बस तोहमत लगा दो। क्या हाय हाय क्या अरे सही, जिंदाबाद जनाब। ये ज़बान और लहजा है। बहुत सलामती और हो। वाह वाह वाह। ख्वाजा साहब, अब लखनऊ का जिक्र आ गया तो मैं आतिश लखनवी की नज़र एक गज़ल कर जी बिस्मिल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जी, बहुत इजाज़त जनाब। सही इजाजत। बिस्मिल्लाह शुरू कीजिए। और ये तो ईद का मौका है, चूँकि आका करीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत भी है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो इसलिए शेर शऊर में इजाफे का ज़रिया भी बनता है। जी बिल्कुल। और मौजूद बात किसी शेर में हो तो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और फिर ईद का मौका हो वाह वाह। और ख्वाजा साहब जैसी हस्तियाँ बैठी हों। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ख्वाजा साहब, एक गज़ल है जी, वो दिन वो यादगार ज़माने गुजर गए। क्या बात है। वो दिन वो यादगार जमाने वो गुजर दिन गए। वो यादगार ज़माने गुजर गए, वाह मौसम वो खुशगवार सुहाना, सुहाने गुजर गुजर गए। गए। क्या वाह, बात है। बहुत अच्छे। वाह वाह। और वो सादगी वो खुल्क वो अहवाल पुरसियाँ। अच्छा वो है। सादगी वो खुल्क वो अहवाल पुरसियाँ, वो बेज़रर से लोग पुराने गुजर गए। क्या बात क्या है। बात है। बहुत खूब। वाह। वो सादगी। अब तो मैसेज पे ईद मुबारक क्या है कि फारिग हो जाए। हाय, वो जमाने कहाँ रह गए जनाब। क्या कहने। वाह। वो सादगी वो खुल्क वो अहवाल पुरसियाँ, हाँ। वो बेज़रर से लोग पुराने गुजर गए, नापैद हो गए जिन्हें रिश्तों का पास था। क्या बात है। अच्छा। हाय हाय। नापैद हो गए जिन्हें रिश्तों का पास था, जो जानते थे यार मनाने गुजर गए। अच्छा। हाय हाय हाय। बहुत खूब। जिंदाबाद। नापैद हो गए जिन्हें रिश्तों का पास था, इसकी फर्दे अव्वल का जवाब नहीं जनाब। जो नापैद से। वाह वाह। जो जानते थे यार मनाने गुजर गए। गुजर गए, और जिनसे मिले बगैर गुजरते नहीं थे पल। क्या बात है। जिनसे मिले जिनसे मिले बगैर गुजरते नहीं थे पल, उनसे मिले हुए भी जमाने गुजर गए। बहुत अच्छे। अल्लाह अल्लाह अच्छे, बहुत खूब। जिनसे बहुत वाह वाह वाह। मिले लम्हा सा बगैर- फिर इरशाद करें। वाह, वाह। वाह। जिनसे मिले बगैर गुजरते नहीं थे पल, क्या बात है। उनसे मिले हुए भी जमाने गुजर गए। हाय। और है जाए हादसा पे तमाशाइयों की भीड़, अल्लाह हाय, हाय, अकबर। हाय। है जाए हादसा है पे। जाए हादसा पे तमाशाइयों की भीड़, आते थे जो किसी को बचाने गुजर गए। गए। बहुत अच्छे। अल्लाह अकबर। और दूरी के अपने पास हजारों जवाज हैं। अल्लाह अकबर। दूरी के अपने पास। दूरी हजारों। के अपने पास हजारों जवाज हैं। अच्छा। और मिलते थे जो बहाने बहाने गुजर गए। गुजर गए। हाय। बहुत अल्लाह, खूब। क्या इस्तेमाल है जनाब। मुकर्रर। तकरारे लफ्जी पे कुर्बान दूरी जनाब। के अपने पास हजारों जवाज हाय हैं। हाय। वाह वाह। वाह वाह वाह। मिलते थे जो बहाने बहाने गुजर गए। गुजर गए। और मकता है कहते थे अपना हाल भी शहजाद शौक से, क्या बात। कहते थे अपना हाल भी शहजाद शौक से, सुनते थे जो हमारे फसाने गुजर गए। गुजर बहुत- गए। क्या बात है। बहुत खूब किबला। सुनते थे जो हमारे फसाने गुजर गए। गुजर गए, वो दिन वो यादगार जमाने गुजर गए। जिंदाबाद। मौसम- दाग देहलवी का एक शेर इजाजत हो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह सही। वो बड़ा खूबसूरत शेर है। वो कहता है कि मुझ गुनाहगार को जो बख्श दिया, गुनाहगार को। मुझ गुनाहगार को जो बख्श दिया, फिर जहन्नम को क्या दिया तूने। हाय 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 हाय। वाह वाह। बहुत खूब किबला। बहुत क्या खूब। बात है। शायर की लताफत है ना जी। हाय वाह हाय। वाह। बहुत अच्छे। क्या खूबसूरत हिस्सा। हमें लगता है कि प्रोग्राम का पिछला हिस्सा ज्यादा अच्छा था, फिर पता चलता है कि नहीं, ये हिस्सा उससे एक कदम और आगे बढ़ गया। अपने फीलिंग्स के एतबार से, एहसासात के एतबार से, और मौजू को फरहत और खुशी बांटने के एतबार से हर हिस्सा इस ईद शो का बेहतर से बेहतरीन की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है। बहुत ममनून हूँ अल्लामा मोहम्मद शहजाद मुजद्दिदी साहब का। इस सेगमेंट के साथ आप रुखसत होंगे और अगले सेगमेंट में इंशाल्लाह अगले हिस्से में
उस्ताजुल उलमा मुफ्ती मोहम्मद ताहिर तबस्सुम कादरी इंशाल्लाह हमारे साथ होंगे। अल्लामा साहब आपका बेपनाह बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बड़ी ईद का दिन मैं और इससे शुक्रगुजार हूं। जुड़ी जितनी साथें हैं आपके लिए और आपके खानवादे के लिए और आपके इरादतमंदों के लिए और बेहतर हों, अल्लाह उनको फजूल तर फरमाए। मेरी तरफ से भी जुमला देखने वालों को, ARY QTV की सारी टीम को, ख़ास तौर पे ARY फैमिली, हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब दामज़िल्लुहु, अल्लाह उनका साया सलामत रखे, आमीन। और आमिर फ़याज़ी साहब को, हमारे मुफ्ती मोहम्मद आमिर साहब को, और जितने अहबाब जो हमें देखते हैं नाज़रीन मोहब्बत से, सबको मैं ईद उल अज़हा की मुबारक पेश करता हूं। बहुत शुक्रिया आपका। हमें बढ़ना है वक्फे की जानिब। 4 मिसरे कहता हुआ दुआया अंदाज के वक्फे की तरफ बढ़ूंगा, उसके बाद इंशाअल्लाह वक्फे से वापस आएंगे तो फिर ईद की खुशियों का सिलसिला आप तक पहुंचेगा। ईद की हर बहार देखो तुम, आहा, ईद की हर बहार देखो तुम, ऐशे लैलो नहार देखो तुम, एक इस ईद पर है क्या मौकूफ, ऐसी ईदें हजार देखो तुम, क्या कहने, ऐसी ईदें हजार देखो तुम, क्या ऐसी ईदें हजार देखो तुम। वाह वाह वाह। मुख्तसर सा वक्फा है शान ईद में।